विनायक, देखो हो रहा है कि नहीं लाइव। लाइव। जी जी, जी जी जी, प्रारंभ कीजिए। प्रारंभ प्रारंभ आरंभ आरंभ मैं मैं ही ही भगवान। भगवान। क्योंकि क्योंकि देखिए, देखिए, जब भी जब भी कारक की कारक की बात हो बात हो करने करने के के लिए लिए जब जब पहुंचते पहुंचते हैं हैं तो तो हम हम देखते हैं देखते हैं कि कि प्रायः करके जितने भी कक्षाओं के विषय होते हैं तो सभी में एक कारक प्रकाश पूछा जाता है। एक प्रकाश कथ्यताम् संस्थभ्यः भवतां मोबैल् लैण्ड्स्केप् मोड् मध्ये स्थापयितुं शक्यते वा? तत्र स्क्रीन् लाक् आफ् वदन्तु कृत्वा शक्यते। न शक्यते वा? न अवगच्छामि भगवन्। नाम लैण्ड्स्केप् मोड् मध्ये मोबैल् स्थापयितुं शक्यते वा? एवं कृत्वा आम्, तत्र आदौ स्क्रीन् लाक् यदस्ति तत् नाम स्क्रीन् रोटेशन् यदस्ति खलु तद् आन् कर्तव्यम्। नोटिफिकेशन् बार् मध्ये स्क्रीन् रोटेशन् आदौ अधुना सम्यक् एवं दृश्यते। आमां सम्यक् दृश्यते। सम्यक् अस्ति। बहु शोभनम्। धन्यवादः। अन्यः कोऽपि निर्दिश्यतां तावत्। आम्, अधुना आरब्धुं शक्यते। धन्यवादः। अधुना सम्यक्। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अभी एमए और पीएचडी की दोनों ही प्रवेश परीक्षाएं होंगी, तो उसी के संदर्भ में आपने ये कारक और विभक्ति मुझे दिया है। जब जब कारक की चर्चा होती है तब तब हमारे विषय में मनोमस्तिष्क में स्वतः सिद्ध होता है। देखिए, मैं परीक्षा की दृष्टि से बताने के लिए उपस्थित हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा विषय तो यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कारक और विभक्तियों से क्या क्या पूछा जा सकता है, और यहाँ जो जेएनयू के एंट्रेंस में दोनों ही परीक्षाओं में आप देखेंगे तो बहुत बड़े रूप में तो कारक नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कारक के विषय में आपको सामान्य परिचय बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये इसके साथ ही आपको कारक के साथ साथ कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रिया को जो कारक होता है हम क्रिया जनकत्व कारकत्व कहते हैं कि क्रिया का जो जनक होगा क्रिया में जो अपनी सर्वातिशयेन सहायता सिद्ध कर रहा होगा उसको हम कारक कहते हैं। ठीक है, और इधर आचार्य पाणिनि आचार्य ने कारक के सूत्र पर अधिकृत करके कहते हैं, वे भी परिभाषा नहीं बताते हैं ना, वे अपना कारक का अधिकार बताते हुए आगे निकल जाते हैं स्वतः और सीधा अपनी परिभाषाएं देते हैं। ठीक है, तो कारक का अधिकृत हम मान लेते हैं। मैं उसी पर चलता हूँ। कारक को 6 विभागों में उन्होंने रखा है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, ये 6 कारक उन्होंने विशेष नाम दिए हैं। एक संबंध कारक है, इसको कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट है कि क्रिया की सिद्धि में सर्वोत्कृष्ट रूप से सहायक नहीं होता है, अथवा सामान्य कह लीजिए क्रिया की सिद्धि में सहयोग नहीं करता है, हम नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे आचार्य प्रयास करते हैं उसी में कि भैया आप ये बताइए, मैं परीक्षा की दृष्टि में परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ कि आप क्या संबंध में इसमें जो कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, क्या इन कारकों को हम इनका जिस प्रकार से परिष्कार पक्ष है उसका स्थापन करेंगे क्या? वे इस पक्ष में सर्वथा नहीं है। वे एमए की परीक्षा में आपसे क्या पूछेंगे कि कोई भी एक वाक्य दे दिया जाएगा, रामः गृहं गच्छति। इस रामः गृहं गच्छति वाले वाक्य में रामः पद में कौन सी विभक्ति हुई है ना, ये पूछ लेंगे, या किस अर्थ में विभक्ति हुई है आपके सम्मुख ये रहेगा।
ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है परीक्षा में, प्रायः परीक्षाओं में यही बताना है हमें कि प्रथम क्या है कि किस अर्थ में विभक्ति हुई है और किस कारक में क्या है यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इन दोनों को विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा प्रयोग क्या होगा? तीसरा प्रयोग हम देखते हैं कि जैसे है तो अधिकरण है ना, लेकिन उसको भी क्या है वे अन्य कारक बना देते हैं, है ना। इस प्रकार से ऐसे कौन से कारक हैं जहां पर इन चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है उन्होंने, क्योंकि व्याकरण की प्रवृत्ति उत्सर्ग और नियम है ना, एक सामान्य विधि बनाई जाएगी, उसके बाद एक विशेष विधि बनाई जाएगी है ना, तो उसी को ध्यान में रखकर इन्होंने कर्तव्य किया है अपना। तो उस प्रवृत्ति में भी उन्होंने अपने आप को ढालने के लिए पहले एक कारक बताएंगे, या फिर यूं कहिए कि उस कारक में तत्त कारक में अलग अलग विभक्तियों का निर्देशन क्रमशः करते हैं। ठीक, उसके बाद में पीएचडी की ओर भी चलते हैं। पीएचडी की परीक्षाओं में भी इससे अधिक कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जैसे गो दोहम आस्ते, यह शाम का समय हो गया है तब तक वहां पर है गो दोहम आस्ते, है ना। मासम अधीते कि महीने भर तक पढ़ रहा है, तो यहाँ किस प्रकार से विभक्तियां हो रही हैं। मासम में द्वितीय विभक्ति क्यों हुई, पहले ही क्यों नहीं हुई, मासम अधीते, है ना। इसी प्रकार से वृक्षात पत्रम पतति में वृक्षात में विभक्ति हुई है, तो पूछेंगे क्यों हुई है। ठीक है, तो आप जितने भी आने वाले विद्यार्थी हैं जो भी तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि किस किस कारक में किस किस अर्थ में विभक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए उन्होंने पूछा है। मैंने प्रायः पिछले वर्ष के सभी पेपर्स देखे, और उससे पहले आप रिटेन एग्जाम में जाएंगे तो रिटेन एग्जाम में भी आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता था तब भी वहां पर यही होता था कि कौन सा कारक है, वे कहेंगे संप्रदान कारक को बताइए। संप्रदान कारक को बताने के लिए आपको तत्त संबंधी सभी सूत्रों का उल्लेख करना होगा, तब ये होता था। और उसके बाद उन्हें स्पष्टीकरण एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्टीकरण के द्वारा बताया जाता था। अब इस स्थिति में क्योंकि अब आपके सम्मुख ऐसा नहीं है, अब क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन के बाद उनमें से एक को चुनना होगा, तो उसी चुनने की प्रक्रिया को इन्होंने यहाँ रखा है। और उस चुनने की प्रक्रिया में आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना है। क्या करना है, जैसे स्वतंत्र करता स्वतंत्र है, जो भी करने में कार्य करने में स्वतंत्र होगा उसे कर्ता कारक कहा जाता है। कारक की उस कारक की संज्ञा कर्ता कही हुई। ठीक है, ऐसे ही अन्य में जैसे कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, ठीक है, कर्तुर ईप्सित तमम कर्ता को सबसे अभीष्ट होना चाहिए, उस कारक की इन्होंने कर्म संज्ञा कही है। जैसे राम गृहम गच्छति, तो गृहम गच्छति में जो गृहम है तो उस गृह शब्द की यहाँ पर कर्म संज्ञा है, क्योंकि वह जो गमन क्रिया का है, गमन क्रिया का मुख्य कर्म है, वह उसे अभीष्ट है जाना वहां। इसी पर आपको कुछ बातें और देखने होंगे। ये मैं कर्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कर्म प्रायः आप जहां जाएंगे, जेएनयू की एमफिल और एमए और पीएचडी तीनों ही परीक्षाओं में जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा कर्म है ना। यहाँ ये भी पूछा जाएगा आपसे कि यहाँ प्रधान कर्म है, यह गौण कर्म है, यह इस गौण कर्म में विभक्ति हुई है या प्रधान कर्म में विभक्ति हुई है। आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको मात्र और मात्र उदाहरण देखने हैं, सूत्र का अर्थ क्या कह रहा है वह समझना है। दूसरा मैं जाऊंगा यही इसी वाक्य पर, यहीं पर कहते हैं स्वतंत्र तथा कर्तुरीप्सितमम कर्म, इसके बाद तुरंत कहते हैं वो तथा युक्तम च अनिश्चितम तथा अयुक्तम अपि। अब भैया गृहम गच्छति तो आपने बना लिया, गृहम में गृह जो शब्द है उसकी आपने संज्ञा भी बता दी कि यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है।
लेकिन उस कर्म कारक में विभक्ति क्या कैसे हुई? आप जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि रामा गृहम गच्छति में गृह जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी होगी? तो क्या कहेंगे? द्वितीया होगी। लेकिन किसमें विभक्ति होगी? तो कर्मणि भविष्यति। आपको तुरंत बताना होगा कि वहां कर्म में विभक्ति होगी। वैसे तीसरा इसी प्रश्न को वो ये भी पूछेगा कि रामा गृहम गच्छति में कौन सा कारक है, ठीक है? तो वो क्योंकि विभक्ति कैसे कहते किसे हैं, सामान्य सी बात है ना। विभक्ति देखो, मैं एक और चीज स्पष्ट करता हूं आपको कि 6 कारक होते हैं, किंतु उन 6 कारकों में को विभक्त करने वाले जो शब्द होते हैं, है ना, जो विभिन्न रूपों में, इन 6 रूपों में जो विभक्त करने वाले हैं उनको विभक्ति कहते हैं। सामान्य सी व्युत्पत्ति क्या हुई? विभज्यन्ते शब्दाः विविध रूपेषु यया सा विभक्ति। ठीक है, विभज्यन्ते शब्दाः विविध रूपेषु, जो विविध रूपों में, इस प्रकार के जो रूप दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, रामः रामौ रामाः, एक रामम रामौ रामान, ये जो रूप दिखा वो क्या है? रूप का विभाजन किया उसने। तो इन रूप विभक्त रूपों को किसके द्वारा दिखाया जाएगा? विभक्ति के। अच्छा, कारक को किसके द्वारा निर्देशित किया जाना है? तत्त कारक को विभक्ति के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। जैसे कि कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति के लिए सुनिश्चित किया गया। अच्छा, ये सुनिश्चित नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। कर्तुरीप्सितम कर्म तथा युक्तम च अनिश्चितम अकथितम च। लेकिन एक और चीज कहते हैं, अधिशिंग स्थासाम कर्म, है ना। अधिपूर्वक यदि शिंग धातु होगी, शिंग मतलब सोने के अर्थ में, स्था रुकने के अर्थ में, और आस, इन 3 धातुओं का जब प्रयोग किया जा रहा होगा तो इन 3 धातुओं के प्रयोग को अधि के अर्थ में, जब अधि के साथ, अधि उपसर्ग के साथ प्रयुक्त किए जाएंगे ये 3 धातुएं अलग अलग। जैसे अधि प्लस शेत, शेते, सिंह का बनता है शेते, अधि प्लस सिंह बराबर अधिशेते। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रकोष्ठे या कक्षे अधिशेते, क्या कहेंगे? प्रकोष्ठम अधिशेते। तो यहाँ पर अधिशिंग स्थासाम कर्म आपको देख रहे होंगे कि अधिकरण का होते हुए भी किस अर्थ में दिया है विभक्ति? यहाँ पर कर्म अर्थ में। तो क्या किया? इसका जो कर्म था, इसका जो आधार था, आधारवाचक शब्द द्योतित हो रहा था, उस आधार द्योतित शब्द को कर्म संज्ञक बना दिया उन्होंने। और कर्म संज्ञक होने पर क्या होगा? उसके पूछा जाएगा कि भैया यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? अधिशिंग स्थासन कर्म से कर्म संज्ञा होगी और उसके बाद इसमें कर्मणि द्वितीया से विभक्ति होगी दूसरी। ठीक है, उसके पश्चात हम इसी प्रकार से अन्य के रूपों में भी आप देखेंगे। ठीक है, आपको विशेष ध्यान रखने होंगे इनमें। कर्म कारक है ना, कर्म कारक को आपको विशेष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि पहले शुरुआती जब यहाँ से करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न बनेगा आपसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, क्योंकि विभक्ति से संबंधित है। आप लघु सिद्धांत कौमुदी में जाएंगे तो विभक्ति अर्थ प्रकरण है, ठीक है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में आएंगे तो क्या पढ़ते हैं? सीधा कारक प्रकरण है। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्र प्रथमा से शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं प्रथम? इस वाक्य से, इससे विभक्ति को निर्दिष्ट करने के बाद उसके बाद संबोधन सूत्र से निर्दिष्ट करेंगे। दोनों से निर्दिष्ट इसलिए की गई हैं जिससे कि बाद में, इसके बाद जो भी विभक्तियां हो वो अनभिहिते से हो, मतलब अनुक्त से हो। अनुक्त से किससे अनुक्त से? क्रिया के द्वारा अनुक्त हो रहा हो जो वहां है। जैसे कि रामेण गृहम गम्यते, तो यहाँ पर रामेण गृहम गम्यते कौन प्रधान है? यहाँ पर गृहम प्रधान है। ठीक है, जैसे रामेण भोजनम भोज्यते, तो यहाँ पर भोजनम प्रधान है, राम की प्रधानता नहीं रही। कर्तव्य करणयोः तृतीया से जो इसमें विभक्ति हो रही है तो वो क्यों हो रही है? नहीं तो प्रथमा होती। यदि मैं प्रथमा करूंगा, हम जब वाक्य अनुवाद वगैरह पढ़ते हैं तो हमें सामान्य चीज, जब संस्कृत सीख रहे होते हैं तो बताया जाता है कि इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है ज्यादा, हम एक दर से भी बना लें, एक दर से भी बना लें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप
अंतर सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर दिखेगा स्पष्टतः। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कर्तृकरणयोः तृतीया किस लिए बनाया उसने कहा ही सीधा सा कर्तरी करणे च कारके किम भवति तृतीया विभक्ति भवति कर्तृकरणयोः तृतीया। ठीक है, कर्तृकरणयोः तृतीया कर लीजिए। जब करेंगे तो उसका क्या बनेगा? रामेण गृहम गम्यते, रामेण करता है, राम कर दिया, राम घर जा रहा है। इस वाक्य में कौन करता होगा? राम। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर रामेण में तृतीया होगी। नहीं तो यदि प्रथमा हो गई होती तो ये अनभिहित नहीं होता, ये अभिहित होता, क्योंकि राम को स्पष्टतः कहा जा रहा है। जब भी हम यहाँ बनाते हैं तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिर बात आती है कि भैया तो रामायण गृहम गच्छति में कोई समस्या कहीं नहीं है। बस वहां जो भी स्पष्ट वैयाकरण होगा वो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखेगा कि मुझे क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। जैसे कि रामेण गृहम गच्छति में रामेण में कर्ण अर्थ में तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है। अच्छा, आगे संप्रदान को देख लेते हैं। संप्रदान में वो कहेंगे कि भैया क्या प्रश्न पूछोगे? तो सीधा सा वो पूछेंगे आपसे कि भैया यहाँ कौन सी विभक्ति हुई है ना? वही कौन सी विभक्ति हुई है और किस अर्थ में हुई है? संप्रदान अर्थ जो भी किसी चीज के लिए दिया जा रहा हो। अच्छा, सामान्य शायद सभी लोग जान लेंगे, रामाय अथवा ब्राह्मणाय भोजनम ददाति। ठीक है, ब्राह्मण को भोजन दे रहा है या मोदकम ददाति। ठीक है ना? जब भी दान की प्रक्रिया आएगी तब हम यही कहते हैं कि भैया चौथी व्यक्ति होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस अलग भी पूछ रहे हैं। क्या? आदर्थ्य चतुर्थी वाच्या इत्यादि जो वार्तिक होंगे, तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी विभक्तियां हैं, किस अर्थ में आ रही हैं। लेकिन सूत्रों के साथ साथ विभक्तियों पर भी नजर दौड़ानी होगी, विभिन्न वार्तिकों पर भी नजर दौड़ानी होगी कि वार्तिकों में विशेष कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको नहीं पहुंच रही थी, परवर्ती काल में पहुंचा दी गई उन तक। उन वार्तिकों को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे एक विशेष सूत्र, मैं ये 3 सूत्र विशेष कहूंगा आपके लिए, सभी के लिए। आप यदि इन 3 सूत्रों को विशेष पढ़ते हैं, उसके पश्चात एक सामान्य अध्ययन जो व्याकरण दृष्टि से होना चाहिए कारक का, प्राय सभी का होता है, बहुत लंबा कारक नहीं होता है। सभी को पता है कि एक इतनी सी बात, यदि मैं छोटी सी भी बात भी बताऊंगा कि भाई कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में कौन सी होती है, करण में, ये सभी जानते हैं। स्पष्ट क्या करना है वहां? जैसे कौरव शतम वत्नाति, है ना? या और भी देख लीजिए, गाम दोग्धी पयः। ठीक है, तो क्यों यहाँ पर कहा? तो यहाँ आपसे सबसे पहले 2 प्रश्न करेंगे। देखो 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। गाम दोग्धी पयः में आप देख रहे हो कि 2 कर्म हो रहे हैं, गाम और पयः। ऐसे में गाम दोग्धी पयः में आप किसे प्रधान कर्म मान रहे हैं? तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कर्म यहाँ प्रधान है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सा गौण कर्म है। अच्छा, ठीक है। फिर पूछा जाएगा, फिर पूछेंगे कि जो प्रधान कर्म है उसकी कर्म संज्ञा किससे हुई है। ठीक है, जैसे गाम दोग्धी पयः, तो यहाँ गाम में किससे कर्म संज्ञा हुई है, या पयः में किससे कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है। तीसरा, यहाँ विभक्ति किससे हुई है। अब जब इतने क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन मेरे सामने बने, तो सीधा सा है कि तीसरे में डाउट आएगा। तो भैया विभक्ति आपको लगेगा कि दोनों में एक से होगी, तो दोनों या अलग से होगी, तो ध्यान रखेंगे कि किससे होगी। ठीक है, तो यहाँ सूत्रों का भी ध्यान रखना होगा, वार्तिकों का भी ध्यान रखना होगा, लेकिन किनका, वो विशेष आपको ध्यातव्य होने चाहिए। जैसे कर्म कारक है, कर्म कारक आपको थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म कारक में जैसे कि अधिशेष थासाम कर्म है ना,
और उससे संबंधित जितने भी हैं द्वितीय व्यक्ति जहां जहां हो रही है आपको वो भी ध्यान रखने चाहिए। उसके पश्चात आपको इतर जाते हुए एक और मैं इसके लिए तो बता देता हूं पहले। अकथितम च, अकथितम च जो सूत्र है वो कहता ही यही है कि जहां कहा नहीं गया है अकथितम है, किसके द्वारा? अपान अपाद अनादि जो कारक हैं, अपादान आदि जो कारक शुरुआत से जो ध्रुवम उपाय पादान से कहकर जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी वहां से लेकर और अंतिम तक ये कर्ता, यहाँ जहां तक कह दिया है स्वतंत्र कर्ता कर्तुरीक्षित कर्म तथा, यहाँ तक जो कह दिया है, यहाँ तक कहने जो में जो भी बच गया है उसकी कर्म संज्ञा हो। ठीक है, यहाँ तक की कर्म, उनसे बचे हुए की कर्म संज्ञा करेंगे। जैसे कि गांव दोती पया, भैया गाय के दूध को धोना है, ठीक है ना। एक तो पहले तो यहाँ तो संबंध बनता दिख रहा है क्या कि गाय के दूध को धो रहा है, तो दूध को धो रहा है तो दूध तो मान लेते हैं भैया अपना कर्म, जिसमें कि कर्तव्य कर्ता का अभिष्ट भैया उसे वो धो इसलिए रहा है क्योंकि उसे दूध मिलने वाला है, दुग्ध रूपी फल जो मिलेगा उसके लिए वो दोहन कार्य कर रहा है। लेकिन गाय में कहां से आपने विभक्ति लगा दी, यहाँ तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लेते आप, तो उसके लिए यहाँ पर अकथितम च कहा कि जो बच गया है उनमें किसी से प्राप्त नहीं हो रही थी। और दूसरी बात कि क्यों नहीं प्राप्त हो रही थी, उन्होंने कहा अकर्मक है, हम नहीं, ठीक है ना। इनके कर्म को बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके द्वारा बताएंगे, ठीक है। तो दुह धातु को के कर्म को बताने के लिए दुह धातु 12 इस प्रकार की जो धातुएं हैं, दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रक्षी, है ना, ची, ब्रो, शासी, साशु, जी, मत और मुच, ये 12 धातुएं प्लस लगा लो 4 धातु, और कौन सी, नी ले जाने अर्थ में जो होती है वो, ह्री वो भी ले जाना, क्रेश कर्षण करना ये भी वही है ना, और वह और ये भी, अर्थात जो नयनार्थ की जो धातु है 4, ये अर्थात ये 12 प्लस ये 4 बराबर 16। इन धातुओं में जब भी कोई बात क्या आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि अकथितम से कर्ता बताना है आपको, ठीक है ना। आपके कर्ता को छोड़कर जो उस कर्ता की बात पूछी जाए, जैसे याच के लिए क्या है, बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांग रहा है। यह थे ना अपने यहाँ के राजा, उन्होंने बलि से पृथ्वी मांग ली, पूरी पृथ्वी मांग ली। अब जब पृथ्वी मांग रहे हैं तो कौन प्रधान हो गया, कौन अप्रधान हो गया, यहाँ आपको ध्यान रखना है। कौन अकथित कारक है, यहाँ पर विशेष बात, अकथित कर्म जो है वो कौन सा कारक है, तो बलिम याचते वसुधाम, याचन का तो कर्म क्या प्रधान है, वसुधा का याचन है। किससे मांग रहा है, बलि से मांग रहा है। तो ये बलि से याचन की क्रिया जो की जा रही है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रधान कौन है, अप्रधान कौन है, कर्तुरीक्षितम कौन है, प्रधान अप्रधान, ठीक है। अच्छा, इधर आके फिर बलि, बलिम क्यों है, तो सीधा सा आपका अकथितम च, ठीक है। ऐसे ही पच का भी है, दंड का भी है। आप इन प्रकार के जितने भी वाक्य इन धातुओं से बनने वाले, ये 16 धातुएं हैं मैंने बताई हैं अभी अभी, आप पढ़ेंगे वाक्य जब सिद्धांत फॉर्म भी पढ़ रहे होंगे तो वहां आप इन 16 धातुओं का विशेष इसी प्रकार से आप उदाहरण पाएंगे वहां पर, ठीक। उसके बाद एक और सूत्र है यहाँ, तथा युक्तम चालिक्षितम, अयुक्तम, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कर्तु ईप्सितमम कर्म, कर्ता का जो अभीष्ट होगा, कर्ता के लिए जो सबसे ईप्सितम है, केवल ईप्सित नहीं, केवल अभीष्ट नहीं, अभीष्टतम, अर्थात उसके बिना वो काम नहीं करने वाला, उसे केवल और केवल वही पसंद है। जैसे गमन क्रिया है, क्या विद्यालय, जैसे आप सभी के लिए ईप्सित क्या है, जेएनयू आना है, तो जेएनयू आने के लिए जो ईप्सित है क्या, पढ़ना, वो पढ़ना जो है वो बहुत अधिक इच्छितम है, तब की बात कही तो वो कर्म बन गया। लेकिन ऐसे में आप चलते 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 क्या है, आपने पूरा दिल्ली भी देख लिया, वो क्या हो गया, वो भी कर्म संज्ञक है। दिल्ली को देखने की जो क्रिया की जा रही है आपके द्वारा, पढ़ने के साथ साथ वो भी क्या होगा, कर्म संज्ञक कहलाएगा। उसी के लिए दूसरा सूत्र कहा, तथा अयुक्तम च अनिश्चितम, तथा युक्तम च अनिश्चितम,
कि अनिश्चित होगा, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है, तब भी मैं यदि वो काम कर लूं तो क्या होगा, उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि आपके वहां सिद्धांत पंक्ति में उदाहरण देते हैं कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव को जा रहा है भैया और वो क्या कर रहा है, तृणों को मतलब जो घास बीच में आई, जैसे आप किसी फुलवाड़ी वगैरह में से होते हुए जब निकल रहे होते हैं तो आपके पत्ते वगैरह टच हो जाते हैं, तो उनका स्पर्श कर लिया, लेकिन आपका कोई उद्देश्य नहीं, ठीक है ना, कोई बिना कारण ही आपने उन चीजों को छू लिया, जबकि काम क्या है, गांव को जाना है। तो ऐसे में उस तृणम जो शब्द है उसमें भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, उसकी कर्म संज्ञा होगी, और उस तृण शब्द की कर्म संज्ञा होने के कारण से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखने होंगे, इन 5 जो 4 सूत्र हैं आप इन्हें सर्वथा नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा, यही है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द, गति बुद्धि शब्दानाम अकर्मा शब्दानाम, ठीक है ना, इस सूत्र के द्वारा अणव कर्ता सणव के इन गत्यर्थक हो, बुद्ध्यर्थक हो, है ना, शब्दार्थक हो, ऐसी धातुओं का जब प्रयोग कर रहे होंगे आप, है ना, इन तीनों धातुओं का, और उनका क्या कर रहे हो, जब कर्ता णिजंत बन जा रहा है ना, पहले तो वो करता है कि रामः पठति, ठीक है ना, जब रामा पठति हो गया तो वही क्या है, अब आप यहां समझ लीजिए दशरथ तम प्रेरयति, ठीक है ना, राम पढ़ रहा है, उसको करवाने वाला कोई दूसरा है, दशरथ तम प्रेरयति, तो क्या हो गया, राम क्या बन गया, यहाँ पर कर्म बन जाएगा, दशरथ तम प्रेरयति ततः रामः कार्यं करोति, रामः पठति, तो अतः दशरथः रामं पाठयति। ठीक है, इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान रखने होंगे। यहाँ पर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म प्राणामणि कर्ताक्षणों सूत्र को भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ से जैसे कि इन्होंने 4 उदाहरण वहां अच्छे दिए हैं श्लोक के रूप में, शत्रुन अगमयत स्वर्गम इत्यादि करके, तो शत्रुन अगमयत स्वर्गम, है ना, कैसे अगमयत, किसने, यथा असौ रामः किम करोति, रामः शत्रुन हन्ति, है ना, अन्य तस्य कश्चन अपरः अस्ति, एक, है ना, कोई व्यक्ति विशेष है, सह तम प्रेरयति, तो तब कहा जाएगा हाँ, अणिजंत और अणिजंत, अणिजंत मतलब निज प्रत्यय जिनके अंत में हुआ है ऐसे, और अणिजंत मतलब जिन प्रत्यय के अर्थ में नहीं हुआ है, ठीक है ना, उन दोनों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है ना, तो ऋणिजंत से तात्पर्य है जब ऋणिज प्रत्यय होता है करवाने के अर्थ में, ठीक है, कि मुझे ये कार्य करवाना है, जैसे कि अतिथि सेवक अतिथियों को भोजन करवाता है, अतिथि तो स्वयं भोजन करने वाले हैं ना, अतिथि ही भोजन भूंगते, एक हो गया करता, ठीक है ना, अतिथि भोजन कर रहा है, अतिथि ही भोजनम करोति, लेकिन अतिथि सेवक तम भोजन कारयति अथवा तम प्रेरयति, तस्मिन् कर्मणि सह प्रेरयति, यहाँ प्रेरयति से मतलब है तस्मिन् कर्मणि प्रेरयति, है ना, तब क्या होगा, जब जिसको प्रेरित कर रहा है वो क्या हो गया, कर्म संज्ञक बन जाएगा। तो अतिथि सेवक अतिथिम भोजनम भोजयति, ठीक है, निजंत कहाँ है दूसरा, भोजयति में, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहना चाहते हैं मैं नहीं समझा, तो विशेष, अच्छा ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा यहाँ पर शत्रुन अगमयत स्वर्गम इत्यादि जो 4 उदाहरण दिए हैं, आपको विशेष पता होना चाहिए। आपको पता किस तरीके से होना चाहिए, इसी तरीके से, शत्रुन अगमयत, शत्रुम गच्छति, ठीक है, या शत्रुम हन्ति, तम कश्चित् प्रेरयति तदा शत्रुन अगमयत,
ठीक है, कहा स्वर्ग, स्वर्ग को शत्रुओं को पहुंचा दिया, विनष्ट कर दिया, ठीक है ना। आशयच्च सलिलम, है ना, सलिलम अमृतम, ठीक है ना, वो खा रहा है और उसको खिलवा रहा है। तो इस चीज के लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यहाँ का जो कर्ता होगा वो कर्म संज्ञक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अन्य तत्त जो भी कारण है, मैं सच बताऊं तो आपको इतने में से काफी प्रश्न बनते हैं, इतने में से आपके सम्मुख बहुत सारे प्रश्न बनने वाले होते हैं, और इससे इतर जो भी प्रश्न होंगे वो आपसे सामान्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्म सबसे मुख्य है, क्योंकि जब भी आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ोगे तो सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्र प्रथमा, ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, एक ये सूत्र आएगा। उसके बाद दूसरा सीधा संबोधन, इन दोनों के बाद सीधा सा कर्तव्योचितम कर्म स्टार्ट हो जाता है। तो काफी देर तक इन्हीं 4-5 सूत्रों में बातें घूमती रहती है, और उसके पश्चात क्या होता है, सीधा सा कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो उपसर्ग है वहां पर, उनको बताते हुए कहते हैं कि ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा के अर्थ में भी क्या होती है, दूसरी विभक्ति होती है। किस किस अर्थ में होती है, जैसे अनु है ना, सम है, उप है, इन उपसर्गों का अर्थात इन कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों का आपको ध्यान रखना होगा कि किस किस अर्थ में होते हैं। यदि आप ये ध्यान रख पाते हैं कि किस किस अर्थ में हो रहे हैं, तो आप पता कर पाएंगे कि किस किस अर्थ में यहाँ पर इन कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के द्वारा यहाँ कर्म विभक्ति हो रही है, कर्म में विभक्ति हो रही है, ये आपको ये ध्यान रखना होगा। जैसे अनु हरिम सुराहा, है ना, अनु हरिम सुराहा भैया, तो यहाँ हरि शब्द के साथ जो विभक्ति हुई है, क्यों हुई है, वो अनु शब्द के कारण हुई है। अनु शब्द का कोई अर्थ है, अनु शब्द का क्या अर्थ है, इन सब चीजों, ऐसे ही सम है, और भी वहां पर बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, आपको वे भी देखने चाहिए। उसके पश्चात फिर अपना क्योंकि विभक्ति का प्रक्रम प्रारंभ हो जाता है, और वो सीधा सा कहते हैं कि अनभिहित, अनभिहित में अव्यय, अर्थात जो अनभिहित अर्थात जो नहीं कहा है, न अभिहितम अनभिहितम, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कर्मणि द्वितीया, कर्म में दूसरी विभक्ति, है ना, वैसे कर्तृकरणयोः तृतीया, जो तीसरी विभक्ति है कर्ता और कर्ण में हो रही है, वो वही सप्तम में। ये सभी विभक्तियां अनभिहित में होने वाली हैं, आगे सारी विभक्तियों का प्रयोग अनभिहित में होगा। इसलिए आपसे प्रश्न बनता है, यहाँ भी प्रश्न बनता है कि इस यहाँ पर किस अर्थ में विभक्ति हुई है, क्या ये अभिहित में है, अनभिहित में है, या दोनों में है, या दोनों में नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रायः यही होता है कि अनभिहित में होती है दो विभक्तियां, ऐसी दो विभक्तियां, एक संबोधन अर्थ में विभक्ति और एक प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, जो प्रथमा कही है सामान्य प्रथमा, वे दोनों विभक्तियां जो हैं सामान्य होती हैं, अभिहित में होती हैं, न कि अनभिहित में। ठीक है। अच्छा, आपको अब इसके बाद क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें सबसे पहला सूत्र भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वे कहते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। एक तो मात्र शब्द का योग सबके साथ है या नहीं है, सूत्र की व्याख्या आपको देख लेनी चाहिए, क्लियर, सबके साथ है। ठीक है। और क्या है, प्रातिपदिक किसे कहते हैं, यहीं से अपनी एक और परिभाषा बना लीजिए, है ना, अर्थवत अनातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम फिर तथित समासाश्च, है ना, ये प्रातिपदिक होते हैं। फिर क्या कहते हैं कि इनके प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिक का जो अर्थ है उस मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है ना, लिंग मात्रे प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना, वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति, इस प्रकार से आप जो बनाएंगे उन सब में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वही आपको अनियत लिंगा और नियत लिंगा, अर्थात अनियत लिंग मतलब अनिश्चित है जिनका लिंग, जैसे तत् शब्द है, अपनी भाषा में कहें तो विशेषण, दूसरा शब्द के रूप में कहें तो विशेषण जो शब्द होते हैं वे अनियत लिंग शब्द होते हैं। जैसे शोभन, शोभनम, शोभना, है ना, ऐसे ही तटः, तटम, तटी। ठीक है। स्त्री शब्द का नहीं बदल सकते आप, रामा शब्द का नहीं बदल सकते लिंग, लेकिन किसका बदल रहा है, तट शब्द का बदल रहा है। ठीक है ना। वैसे ही आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि
रामा, ये जो उदाहरण दिए गए हैं, उच्चैः श्री ज्ञानम, है ना, ये सभी उदाहरण किस किस अर्थ में है आपको देखने होंगे, और विभक्ति किससे हो रही है आपको पता ही है, इसी से प्रथमा विभक्ति होती है इनमें। इससे अलावा ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो इनमें प्रथमा विभक्ति पहुंचाए। यदि अभिहित अनभिहित कर दी तो प्रथमा विभक्ति हो नहीं रही, अभिहित ही करना होगा। अभिहित करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, इसी सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रथमा विभक्ति इतने अर्थों में, प्रातिपदिक अर्थ, लिंग, वचन, परिमाण, इन चारों अर्थों में क्या है, प्रथमा विभक्ति कौन पहुंचाने वाला है, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रा, प्रथमा। और किस में होती है, अभिहित भवति, ठीक है, अभिहित में होती है। दूसरा एक और है संबोधन। संबोधन अर्थ में भी जो विभक्ति होगी वो भी क्या होगी, अभिहित विभक्ति होगी, उससे तक की नहीं बात कहेंगे। हे राम, हे रमे, हे स्त्री, है ना, हे बालक, हे बालिके इत्यादि जितने भी बनाएंगे आप, वे सभी क्रिया से साक्षात संबंध नहीं रखते हैं, क्रिया को साक्षात नहीं कह रहे हैं वे लोग, ठीक है ना। तो उन चीजों को ध्यान रखते हुए क्रिया को बताने के लिए जितनी भी चीजों का प्रयोग करेंगे आप उसका ध्यान रखें। और आप नहीं, आपको तो वहां बताना ही नहीं है क्रिया के साथ साक्षात संबंध है या नहीं है, आपको तो बस ये बताना है कि हे राम में प्रथमा विभक्ति किससे हुई, आपको ये बताना है, ठीक है। तो संबोधन है, संभव है आपके सामने प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रा भी होगा, लेकिन हे शब्द लगा हुआ है ना, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसने कह दिया है कि इसके द्वारा संबोधन पद के पद रहते हुए, इसलिए विशेष नियम बनाया ना, संबोधने च, ना, संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। च का अर्थ मतलब यहाँ पर है भी, संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो जब भी सूत्र आएगा, जब भी पूछा जाएगा तो क्या बताओगे आप, संबोधने च। और भी जब भी आपने अभी तक जितने भी आप सभी एस्पिरेंट्स ने जितने भी प्रश्न पत्र देखे होंगे अभी तक, उन सभी में इससे ज्यादा प्रायः नहीं पूछा जाता है। अधिशिंग स्थाताम कर्म को आप यहाँ लौट लीजिएगा, और उससे इतर आप जाएंगे तो सामान्य परिचय आपको सबको होना चाहिए कि किस अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। ध्रुवम उपाय पादा नाम के क्या उदाहरण है, रीत्रार्था नाम भय है तो क्या करता है, पराजय सोढ़ क्या कहता है ना, भैया पराजय थे, है ना, अध्ययनात् पराजय थे क्यों बना है ना, ध्रुवोपाय पादा नाम से ही विभक्ति कर देते, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई, है ना। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ अपादान की तो प्रक्रिया हो ही नहीं रही है ना, अपाय की प्रक्रिया तो हो ही नहीं रही है। जब अपाय की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो फिर किसी और को बनाना पड़ा, तब कहते हैं, ठीक है। तो अध्ययनात् पराजय थे, क्या हुआ, पराजय असोढ़, उसे असहन है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सभी कारकों का ध्यान रखना होगा। आपके लिए सहज होगा कि आप कारक चुनिए, एक कारक चुनिए, उस कारक में कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं आप वो लिखिए, उनके उदाहरण नोट डाउन कीजिए, आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। यदि आप पूरी तरह से उसे पढ़ पा रहे हैं तो और बेहतर है, आप सूत्रों की दृष्टि से सूत्रों के अर्थ लगा कर पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छा, किंतु उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं, और जब भी परीक्षा के लिए जाते हैं तो आपको वहां सूत्र नहीं लगवाने वाले हैं, ठीक है। आपको केवल और केवल टिक मारना है, आपके पास समय कम होता है, या बहुत परीक्षाएं ऐसी होती हैं जहां बहुत अच्छा समय होता है हम लोगों के पास, वैसे भी हम संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं तो समय की मात्रा कमी नहीं पड़ती है संस्कृत के पेपर के लिए, लेकिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से इसमें कार्य की का जो प्रारंभ किया जाएगा किस प्रकार से होना है, और वो आपको स्पष्टतः मैं बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ कौन सी विभक्ति होगी, ये ध्यान रखिए। मैंने पहले ही कहा विभज्यन्ते शब्दाः विविध रूपेषु यया सा विभक्ति, ठीक है ना। जिस अर्थात जो शब्द हैं वो विभक्त हो रहे हैं, किस रूप में, विविध रूपों में विभक्त हो रहे हैं। जब विविध रूपों में विभक्त हो रहे हैं, उन विविध रूपों की चर्चा को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उन विविध रूपों को बनाने वाले कौन शब्द होंगे, विभक्तियां कहलाती हैं, विभक्तियां ही 8 होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कारक तो 6 हैं लेकिन विभक्तियां 8 होंगी,
क्योंकि संबोधन एच कहकर संबोधन के लिए भी अलग कर दी उसने। ठीक है, आपसे संबंध कारक की भी ये अपेक्षा नहीं की जाएगी कि बहुत सामान्य बहुत बड़े परिष्कार के रूप में नहीं जाया जाएगा। आपसे सीधा सीधा सा पूछा जाएगा कि ये परीक्षा क्या कहना चाहिए कि संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है, स्पष्टतः कहा जाएगा। उनमें से एक विकल्प होगा कि क्रिया के साथ साक्षात संबंध न होने से। ठीक है, कारक और क्रिया के साक्षात संबंध को नहीं दर्शा पाता है। कारक से तो स्पष्ट है, रामस्य गृहम अस्ति, है ना, रामस्य गृहम अस्ति, वहां स्पष्टता संबंध है रामस्य गृहम में, लेकिन वह रामस्य अस्ति कहने पर उसकी द्योतकता को समाप्त कर देता है। अस्ति के साथ अस्ति की जो क्रियात्मकत्वता है उसे द्योतित करने में वह असमर्थ है। ठीक है, तो आपको इतने मात्र से मुझे नहीं लगता है कि आप इस जो भी जेएनयू का एंट्रेंस इससे बाहर से आने वाला है। आपको कर्म में मैंने आपको बता ही दिया है, कर्म प्रवचनियों का भी विशेष ध्यान रखना होगा। और एक और बात, आप जब इन कर्म प्रवचनियों का ध्यान रख लेंगे कि किस किस अर्थ में हो रहे हैं, तो आपको इसके साथ ही निरुक्त से पूछे जाने वाला एक आध प्रश्न वो भी क्लियर हो जाएगा, उससे कोई समस्या नहीं होगी फिर वहां। ठीक है ना, वो भी आपके इससे समाप्त हो जाएंगे। और तो कोई कारक ऐसा है नहीं जिसमें कि बहुत, क्योंकि आप लंबा पढ़ते जाएंगे तो लंबे पढ़ते पढ़ते तक आप पहुंच नहीं पाते, तो पहुंच नहीं पाते हैं तो प्रश्न भी थोड़ा सा विश्वविद्यालय इस बात की ओर ध्यान रखता है कि आप जब पहुंच नहीं पा रहे हैं तो वहां तक न लेकर शुरुआत से ही प्रश्न बना लें, है ना। इसीलिए कर्म कारक से सबसे ज्यादा प्रश्न, मोस्ट टेबल प्रश्न बनते हैं कर्म कारक से। ठीक है, हर्षित महोदय, कस्यापि काफी समस्या अस्ति चेत वदामः, है ना, जहां किसी को कुछ हल्का फोन लगता हो, कोई प्रश्न वगैरह हो तो वहां लिखें। हर्षित महोदय अस्ति? आमाम् अस्मि। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो अनभिहित अभिहित कर्म इति उक्तवान् महोदय भवान्, अस्य विस्तारं करोतु कृपया। किम् अभिहितः अनभिहितः इति किम्? अभिहित, देखो अनभिहित माने होता है, सीधा सा स्पष्ट है कि जो नहीं कहा हुआ है, अनभिहित, है ना। जैसे होता है ना, इसे याद कर लो, अनुक्त और उक्त। जो उक्त होगा उसे अभिहित कहते हैं, और जो नहीं कहा है वह अनुक्त होता है। जो अनुक्त है वही अनभिहित है। ठीक है, परीक्षा से संबंधित किसी का कि हाँ भैया और कारक को समझ, कारक के लिए कोई जो समस्या आ रही है, मैं आपको विशेष बात बता ही चुका हूं कि कारक में आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न कर्म कारक से बनेंगे। कर्म कारक को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास यहाँ दो कर्म बनते हैं। ठीक है ना, गौण और प्रधान, उसका विशेष ध्यान रखना है। इप से तम भी बनता है, अनिप से तम भी बनता है, यहाँ भी दो बन गए। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए आप तैयारियां करेंगे। लेकिन साथ ही जैसे कि आधार है, आधार में भी आपको ध्यान रखना है ना, कि भैया 3 प्रकार के आधार होते हैं, औश्लेषे और इत्यादि जो है, उन सभी का आपको ध्यान रखना है। उनके उदाहरण भी ध्यान रखने हैं। सबसे विशेष बात आपको ये रखनी है, जो जिसका उदाहरण, उसका सूत्र भी आपको पता हो, उसका वो किस कारक का उदाहरण है उसका भी पता हो। ठीक है, चलिए आगे। हर्षित महोदय पश्यतु भगवान। आम् आम्, अन्यः कोऽपि अस्ति? यदि नास्ति तदा अत्रैव विरमामः। आम्, तदेव पश्यामि अहं। प्रायः कारकादिषु तो न आगच्छति, परम् अपि विज्ञान सन्ति एते सर्वे।